परमानंद माधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या धर्मम् त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोह पितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयूथ्यमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संज्ञे स्थितः नमः तस्यै नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सियापति रामचंद्र के पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। जगत जननी दुर्गे मैया की जय हो। आदि शक्ति काली मैया की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। मैहर धाम की जय हो। शारदा मैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। रामचारो भैया की जय हो। सरजू संग सीता मैया की जय हो। राम देवता की जय हो। स्थान देवता योधर बाबा की जय हो। प्रेम से बोलिए चौधरी बाबा की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। सर्वदेवी देव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए चतुर्थ दिवसीय कथा मंदाकिनी रात्रि वेला की पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने अपने पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आराधन वंदन निवेदन यूं अपने मन और वाणी को पवित्र और ध्यान की एकाग्रता के लिए जिससे कथा में मन लगे प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करते हुए आज चतुर्थ दिवस की
रात्रि लीला की कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच संग करे सब होई। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भाय मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी जगो सुन शरण यज्ञ बिहारी जगो सुन शरण यज्ञ बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमारे सुफल भगो आजू। जन्म हमारे सुफल भय आजू। श्री राम जय राम जय
जय राम जय जय राम। देवी फूल पद कमल तुम्हारे, देवी फूल पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर महावीर बिना हो हनुमान, श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की जय हो। आपको अगर बैठने में पैर में दिक्कत है तो फूट लेके बैठिए, कुर्सी बैठिए, कुर्सी लगवा देगा। आइए दोपहर की कथा में माता सती यो भोले बाबा की पावन चरित्र की पावन गाथा, पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। समयाभाव के कारण अंतिम में संक्षेप में ही कथा बतानी पड़ी। मैया सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में अपने क्रोधाग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। परित्याग क्यों हुआ माता सती का? उनके जीवन में अपराध कौन सा बना था? दोपहर की कथा में आप लोगों ने विस्तार से सुना था। प्रथम अपने पति परमेश्वर की बात की और हेलना किया था, विश्वास नहीं था उनको अपने पति परमेश्वर पर।
पति परमेश्वर अर्थात भोले बाबा बार बार समझा रहे थे माता को कि जिन्हें आप साधारण समझ रही हो ये साधारण नहीं है बल्कि ये नारायण है राम के रूप में, लेकिन नहीं मानी। अपने बुद्ध विवेक के आगे उन्होंने नहीं माना, अपने पति परमेश्वर की बातों को नहीं माना और हेलना किया। पहला अपराध हुआ, क्योंकि लिखा है कि एक व्रत एक नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। दूसरा, भगवान के ऊपर उनको शंका हो गई, परमात्मा भी उनको साधारण दिखने लगा। जैसे पिता की डांट में भलाई छिपी है, जैसे दूध में मलाई छिपी होती है, वैसे इन फोटो या पत्थर की मूर्तियों को नजरअंदाज मत करना, कहीं ना कहीं जगत जननी की परछाई छिपी होती है। लेकिन वहां पर भी माता को एक तो दूसरा भगवान के ऊपर शंका हो गई, मानने के लिए तैयार नहीं हुई। और तीसरा, परीक्षा लेकर के जब लौटी तो झूठ बोलने का अपराध किया। भोले बाबा ने पूछा है माता से कि अब तो तुमने परीक्षा भी ले लिया है नारायण का, सच सच बताओ परीक्षा किस तरह से लिया है। वहां भी झूठ बोलने का अपराध किया है, जबकि सती से सीता बन के परीक्षा लिया। लेकिन भोले बाबा से कहा कि आप यहां से प्रणाम किए थे, मैं सामने से केवल प्रणाम करके चली आई है। इन 3 अपराधों के कारण उनको अपने पिता की एक स्थल में अपने शरीर को त्यागना पड़ा है, पुरोधाग्नि के द्वारा त्यागना पड़ा है। दोपहर की कथा में आप लोग विस्तार से सुन रहे थे, वही माता सती दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय हिमांचल और मैना के यहाँ उनके पुत्री के रूप में पुनः जन्म दिया है माता भवानी सती ने। जब संसार के समस्त ऋषियों को पता चला कि माता भवानी सती ने अपना जगत जननी मैया भवानी का इस धराधाम पर हिमांचल में पदार्पण हो चुका है, प्रभाव हो चुका है, सारे ऋषिगण हिमालय पर अपनी अपनी कुटिया लगा करके तपस्या करने लगे कि कभी न कभी तो आते जाते माता भवानी सती का दर्शन हो जाएगा। आज भी हिमालय पर बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े तपेश्वर तपस्या कर रहे हैं। जब से माता सती का हिमालय पर प्रादुर्भाव हुआ है, उस विराम पत्थर पर भी, पहाड़ पर, हिमालय पहाड़ पर भी मानो जैसे बसंत के दिन आ गए हैं। चारों तरफ हरियाली है और माता भवानी का बसेरा कहाँ होता है? पर्वतों पर ही होता है। अब विचार कीजिएगा, यहाँ तो हम लोग भूमि पर, जमीन पर वृक्ष लगाते हैं, बहुत सोचते हैं, तो कहीं जाकर के उसको बचा पाते हो, कितने सूख भी जाते हैं। लेकिन यदि कभी दर्शन करने गए हो मैया का, जो पहाड़ों पे रहती है, पर्वतों पे रहती है, देख करके मन में विचार आता है कि इस पत्थर के इतने इतने बड़े बड़े वृक्ष और इनमें साल भर पतझड़ भी नहीं होता है, पत्ती आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब एक इकट्ठे जैसे ये और अन्य वृक्षों में पतझड़ आ जाता है। ये भूमि पे रहने वाले ऐसे वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। अब उनको कहां से, उस पत्थर में कहां से सारा खुराक मिलता होगा? सब मैया जगत जननी की ही माया है, कृपा है कि उस पहाड़ में भी उनको खाद पानी सारी व्यवस्था मैया करती है। कितने कितने मोटे वृक्ष वहां दिखाई देते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। आप पहाड़ों के वृक्षों पर कभी पतझड़ तो नहीं देख सकते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। उस हिमालय पर
मानो बसंत आ गया हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ स्वर्ग जैसा वातावरण बन गया है। सारे ऋषि मुनि तो अपना चारों तरफ से डेरा जमा लिए हैं, माला बांध करके वहां तपस्या कर रहे हैं, माता भवानी सती के दर्शनों की अभिलाषा को लिए हुए। और नारद बाबा को भी सब यह सूचना मिला कि भैया सती का दूसरा जन्म हो गया है पर्वतराज हिमांचल और मैना के यहाँ। तो नारद बाबा ने भी अपनी बीना को उठाया है और कहाँ चले, माता भवानी सती का दर्शन करने के लिए पर्वतराज हिमांचल मैना की राजधानी में नारद बाबा पहुंच गए हैं। जैसे ही नारद बाबा को देखा बड़े ही प्रसन्न हुए हैं पर्वतराज हिमांचल, उनकी रानी मैना कि मेरे तो अहोभाग्य जो आप जैसे संत हमारे घर में पधारे। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़त कोटिन जग समान। और यहाँ के चल करके स्वयं आए हैं। जब चल करके जाने पर संत भगवान का दर्शन करने पर करोड़ों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। अब इतने बड़े महान संत नारद बाबा स्वयं चल करके दर्शन देने के लिए आए हो। पर्वतराज हिमांचल ने कहा मेरा तो अहोभाग्य, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के मेरे अहोभाग्य हुए जो आप जैसे संत हमारे इस गृह में पधारे। बोली नारद भगवान की। नारद बाबा पहुंचे, बड़ा ही आदर सत्कार किया है। एक तो सनातन धर्म में अतिथि देवो भव, कोई भी आपके घर में आता है वैसे ही वह देव के रूप में जाना जाता है। अतिथि देवो भव का भाव होता है सत्य सनातन धर्म में। और दूसरे ये संत पर्वतराज हिमालय अति प्रसन्न है। शैल राजे बड़े आदर की शैल राजे बड़े आदर की पदया पखारी पर आसन दी पदे पखारे आसन दी। उनके पैर को धोया, पूरे हिमालय पक्ष लगवा दिया कि आपका यह चरणोदक जहां जहां पड़ेगा मानो पवित्र हो जाएगा वह धराधाम। आपके शरीर के चरण मात्र पड़ने से, चरणोदक पड़ने से आज यह पर्वत धन्य हो गया है। खूब याद किया है, खूब सेवा किया है। कहा बाबा बड़े ही शुभ अवसर पर आप आए हैं। घर में कन्या का, राजमहल में कन्या का जन्म हुआ है। यह तो मेरा तो बड़ा भाग्य हुआ ही। आज मैं ये समझ गया कि मेरी पुत्री का बहुत बड़ा भाग्य है जो आप जैसे संत पधारे हैं दर्शन देने के लिए। इसलिए तुरंत ही मैना को आदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो यथाशीघ्र ला करके बाबा का आशीर्वाद प्रदान कराओ, इनके चरणों में डालो। अगर इन जैसे संत का आशीर्वाद मिल गया तो फिर बिटिया का पूरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। कभी भी वह अभाव में नहीं रहेगी, कष्ट में नहीं रहेगी। प्रेम सुता को अरे बुलेवा करे, प्रेम सुता को बुलेवा करे, मुनि के चरणों में गाता है। सुता को बुलवा कर मुनि के चरणों में डाला है। जाकर के नारद बाबा के चरणों में डाल करके प्रणाम कराया। और हर माँ बाप को चाहे और कोई चिंता हो चाहे ना हो, लेकिन बिटिया के भविष्य की ज्यादा चिंता होती है।
पूछने लगे इसे हर कन्या का, और पूछने लगे इस कन्या का, भवन कहिए भाग्य से क्या है। नारद बाबा से पर्वतराज हिमांचल ने कहा कि हे बाबा, आप तो त्रिकालज्ञ है, आप तो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, इसलिए हे बाबा आप मेरी बिटिया के भाग्य रेखाओं को देख करके बतलाइए इसका भाग्य कैसा रहेगा। कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, सर्वज्ञ गति तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। अब हम जैसे संत द्वार पे आए हैं तो कहाँ किसी ज्योतिषी को हम खोजने जाए, पंडित खोजने जाए। इसलिए बाबा इसकी शुभ साइड, इसकी कुंडली को देख करके आप, इसके भाग्य रेखाओं को देख करके आप बतलाइए कि मेरी बिटिया का भाग्य कैसा होगा। नारद बाबा कहते हैं सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, कहा संसार का ऐसा कोई गुण नहीं है जो तुम्हारी बिटिया के अंदर ना हो। आज तक मानो किसी और ने इतना गुण लेकर के पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लिया है। ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो तुम्हारी बिटिया के अंदर नहीं है। सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, हुई है ये संतत पिया ही प्यारी। सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, हुई है ये संतत पिया ही प्यारी। ऐसा कोई शुभ लक्षण ही नहीं बचा है जो तुम्हारी बिटिया के भाग्य में, भाग्य रेखाओं में ना हो, या सदा अपने जीवन में सुखी रहेगी। लेकिन हर माता पिता को अपने बिटिया के विवाह की ज्यादा चिंता होती है। किसका विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा। बाबा अब लगे हाथ यह भी बता दीजिए कुंडली देख करके किसका विवाह कहाँ होगा, किस वर के साथ होगा। सो वह भी जानने की, क्योंकि आप जैसा कोई ज्योतिषी हमको मिल ही नहीं सकता है। आप त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान, या आप ज्योतिषी जो बताएंगे वो वर्तमान वाला बताएंगे, भविष्य नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हे बाबा आप बताइए कि हमारी बिटिया का विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, किस वर के साथ होगा। नारद बाबा कहते हैं कि विवाह की पूछ रहे हो। अरे मैं तो इतना कहता हूँ जो तुम्हारी बिटिया का पूजन करेगा, इनका नाम लेगा, जिसका विवाह नहीं होता रहा होगा उसका भी विवाह हो जाएगा। वही है पूजे हर सकल जग माही, वही है पूजे हर सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। जो इनकी पूजा करेगा, जो इनका नाम भजेगा, जिसका विवाह नहीं होता होगा उसका भी विवाह हो जाएगा। और इतना ही नहीं, यह अपने जीवन में खूब ऐश्वर्य, खूब संपन्नता, खूब नाम कमाएंगी। युग युगांतर, कल कल्पांतर में इनका नाम गाया जाएगा, इनका नाम लिया जाएगा, इनकी पूजा होगी।
वो तो सब ठीक है, लेकिन बाबा वह बर कौन होगा? हमारी बिटिया का बर कैसा होगा, उसका कारोबार कैसा होगा? क्योंकि सबको एक चिंता रहती है कि हमारी बिटिया का विवाह ऐसे घर में हो जहां पर खूब चकाचक हो, कोई बात की कमी ना हो। इसलिए हे बाबा, इसकी कुंडली में जो गुण है या जो दोष है वह सब देख करके बतलाइए। अब तक तो बाबा गुण बतला रहे थे, अति प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण पाए जाते हो और गुण ना हो। अब तक तो गुण बतला रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा कि शयल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अवयव गुण दुई चारी। सारा तो अच्छा ही है, चकाचक है, बस केवल छोटा मोटा एक दो अवगुण है। अवगुण बाबा, अब तक तो आप कह रहे थे कि समस्त गुणों की खानी लेकर के जन्म लिया है, अभी अवगुण कहां से आ गया? अब नारद बाबा कहते हैं कुंडली में अब लिखा है तो हम क्या करें? और सच्चे ज्योतिषी का यह मतलब होता है कि जो लिखा है उसको बताओ, चाहे वो गुण लिखा हो तो गुण बताए, अवगुण लिखा हो तो अवगुण बताए। लेकिन संसार वाले गुण सुनना चाहते हैं, अवगुण का नाम लोगे तो दक्षिणा भी नहीं देंगे और ऊपर से कहेंगे महात्मा आप कुछ जानते नहीं हो पंडित। ये सब बेकार बेकार बताने वाले हैं, कोई पूछने नहीं, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि संसार वाले अपना हित सुनना ही चाहते हैं। एक बार एक विद्यार्थी बेचारा गुरुकुल में पढ़ा और पढ़ाई करने के बाद इधर उधर नौकरी ढूंढने लगा। कोई नौकरी जब नहीं पाया, ओवर डेट हो गया, अपने गुरुजी के पास पहुंचा, कहा गुरुजी चप्पल घिस गए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली, दौड़ते दौड़ते दौड़ भाग करते हुए, इसलिए आप हमें ज्योतिष की विद्या सिखा दे, हाथ देखने हस्तरेखा की विद्या सिखा दे, जिससे हाथ देख करके अपना जीवन में भी निर्वाह कर ले जाऊं, दो चार पैसा कमा लूं। क्योंकि कोई पूछता है नहीं, नौकरी ढूंढते ढूंढते मैं पढ़ लिख करके परेशान हो गया, अब मैं हस्तरेखा का विद्यार्थी बनना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे हस्तरेखा का ज्ञान सिखा दें, जिससे हाथ देख करके मैं भी कुछ दो चार पैसा कमा सकूं अपने जीवन में। उसके लिए जो किताबें खरीदनी हो हस्तरेखा ज्ञान के लिए और कब पढ़ने के लिए आऊं, सो आप बता दीजिए। कितना समय लगेगा सीखने में, जानने में, पढ़ने में? गुरुजी ने कहा केवल मात्र 10 मिनट लगेगा और कोई किताब नहीं खरीदनी है, केवल मेरी 4 बातें, केवल मेरी 4 बातें सीख लो, जान लो, जीवन में तुमसे बड़ा और कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं रह जाएगा। जिधर जाओगे उधर पैसों की बौछार हो जाएगी, हाथ दिखाने वालों की लाइन लग जाएगी, लाइन। इतना सरल है हस्तरेखा को देखना, कहा बस केवल 4 बातें याद कर लो। 4 बातें क्या? जिसके हाथ को पकड़ो उसे बहुत गौर से देखो, उसको ऐसा लगने लगा कि कुछ महाराज कुछ पढ़ रहे हैं हमारे हाथों में। रेखाओं में हाथ को पकड़ो, बहुत गौर से देखो, हाथ दिखाने वाले को ये लगने लगे कि कुछ ये देख करके पढ़ रहे हैं। अब उससे सबसे पहला क्या कहो कि बचपन में कहीं गिरे थे। अब बचपन में कोई बताने की बात थोड़े है, बचपन में नहीं गिरोगे तो क्या 55 में गिरोगे? अब बचपन में लोग कहीं पेड़ पे चढ़ते रहते हैं, हम जब छोटे छोटे थे तो चढ़ जाते थे ऊपर ऊपर, कहीं आम के पेड़ पर, कहीं सहतूत के पेड़ पर, कहीं जामुन के पेड़ पर, तो गिरते पड़ते रहते हैं। कभी साइकिलें हम लोग, अब तो बच्चे लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिलें सीख रहे हैं, हम लोग साइकिल कैंची सीखते थे तो गिरते पड़ते रहते थे इधर उधर। तो बचपन में तो सब लोग गिरते पड़ते रहते हैं, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। नहीं, ध्यान लगाओ, बहुत गिरे थे तुम बचपन में, तो जरूर मान लेगा कि बचपन की याद कौन बात याद रखता है इतने दिनों की। हाँ हाँ महाराज हो, सही कह रहे हैं। और दूसरा, धन तो
खुद आता है तुम्हारे पास, लेकिन टिकता नहीं है। अब ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है। लक्ष्मी चंचला है, इधर से आती है हिसाब से, इधर से चली जाती है। अन्यथा अगर रुकती होती तो शायद सभी को हर वर्ष एक कमरा उनको रखने के लिए बनवाना पड़ता, लेकिन वो है चंचला, इधर से आती है उधर चली जाती है। और सबके साथ ही होता भी है, तुरंत मान जाएगा हाँ हाँ महाराज आती तो है लेकिन रुकती नहीं है। रुकती कहाँ, रुकती कहा तो उनका नाम है चंचला है। तीसरा, तुम्हारा स्वास्थ्य कभी कभी खराब रहता है। अब जीवन है तो स्वास्थ्य तो खराब ही रहेगा। कहीं बारात में गए और देखा लालच में ज्यादा खा लिए तो पेट और तो कभी कभी खराब हो ही जाता है, बुखार हो जाता है कभी। ये जीवन है तो ऐसे बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, पेट खराब होना, ये सब तो आम बात है, लगा रहता है। तुम्हारा स्वास्थ्य कभी कभी खराब रहता है तो ये सबके साथ होता है, तुरंत मान जाएगा हाँ हाँ महाराज सही कह रहे हैं। और तीसरा, भैया तुम सबके साथ ही अच्छा करते हो लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता, नेकी के बदले तुम्हें बदी ही मिलती है। विश्वास मान लो, तुरंत वो कहेगा हाँ महाराज सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई आयरे गहरे नट्ठू खरे ज्योतिषी नहीं बैठे हैं। यहाँ तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। यहाँ पर नारद जी हैं जो तीनों कालों की बात जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले हैं। कहा नारद तदापि ज्ञानम इति नारदः, जिसकी बात रद्द ना हो ऐसे नारद बाबा बैठे हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान की बात को जानने वाले हैं। और पर्वतराज हिमांचल से कहा सुनो, तुम सुनना जो चाहते हो कि तुम्हारी बिटिया का विवाह किसके साथ होगा। अगुन यमाने मातु पितु हीना, कहा तुम्हारी बिटिया का विवाह उस वर के साथ होगा कि जिसके माता उसके माता पिता उस वर के माता पिता नहीं रहेंगे। कहा बाबा तो इसमें कौन सा दोष है। अरे जैसे ही विवाह करके बिटिया जाएगी तुरंत घर की मालकिन बन जाएगी, जब सास ससुर नहीं रहेंगे तो इसमें कोई ये दोष है। यहाँ जो आपने दिया है इसको यहाँ नोट करवा दीजिएगा, नहीं भूल यहाँ डायरी रखी होगी उसमें आप लिखवा दीजिएगा। कहा बाबा जैसे ही बिटिया घर में जाएगी सास ससुर नहीं रहेंगे, घर में जाते ही तुरंत घर की मालकिन हो जाएगी, चाबी उसके पास हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा दोष है। माता पिता नहीं है तो प्रॉपर्टी को छोड़ करके गए ही होंगे, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। अरे बंगला तो होगा ही, शहर में तो बंगला बना होगा, सारी व्यवस्थाएं तो होगी ही, तो इसमें कौन सा अवगुण है। नारद बाबा ने कहा लेकिन पूरा तो पहले सुन लो, तुम्हारी बिटिया का विवाह ऐसे वर के साथ होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे, वह केवल अकेला होगा। और क्या हो, अगुन यमाने, अरे मातो पीतु हीना, उदासी ने सब संसार छीना। मातो पीतु हीना, उदासी ने सब संसार छीना। वह एकांतवासी होगा, कहा तो चल जाएगा था। एकांत में रहना है तो कौन सी बड़ी बात है। अकेले कम से कम ये संसारिक प्रपंच में तो नहीं उलझेगी कि कोई गांव वाला तो आकर के कहीं हमारी बिटिया कोई इधर उधर तो भरेगा नहीं, इससे काम तो नहीं भरेगा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और उसके जो गुण दोष है उसको देख करके बताइए। तब बाबा कहते हैं कि जोगी जटिल यकाम मन,
इसका विवाह होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, वह एकांतवासी होगा। तीसरी बात, वह जोगी होगा। तो बाबा आज जोगी होगा किसको भी चल जाएगा, क्योंकि आजकल संत महात्माओं के पास जो सुख सुविधा है जोगी के पास, अरे एक योगी बाबा तो मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं। आजकल संतों के पास, साधुओं के पास जो व्यवस्थाएं हैं वो साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। बढ़िया VIP गाड़ी से चलते हैं, गनत रहते हैं, चकाचक व्यवस्था रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। कहा योगी होगा तो उसने क्या है, तो अच्छी बात है। लेकिन नारद बाबा ने कहा योगी के साथ साथ में जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, और यश स्वामी यही का मिले परिहस्त यश रेख। नगन अमंगल भेष अर्थात उसके तन पर वस्त्र के नाम पर कपड़ा भी नहीं होगा। तब तो बेचारे नारद बाबा के वचन को सुनकर के मुंह लटक गए कि माता पिता नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी छोड़ करके गए होंगे तो काम चला लेगी हमारी बिटिया, घर जाते ही तुरंत मालकिन बन जाएगी। एकांतवासी है तब भी काम चला लेगी, जोगी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। अरे लेकिन ऐसा कौन सा माता पिता अपने बिटिया का विवाह ऐसे वर के साथ में करना चाहेगा जिसके तन पर कपड़ा भी ना रहता हो, कपड़ा पहनने वाला भी ना हो। ऐसा कोई भी माता पिता नहीं होगा कि जो अपने बिटिया का विवाह ऐसे वर के साथ करना चाहेगा। वो तो चाहेगा धन धान वस्त्र आभूषण गहना कपड़ा, उसके घर में नौकर चाकर आगे पीछे सब बिल्कुल सारी चकाचक व्यवस्थाएं हो। हर माता पिता की यही अभिलाषा होती है कि हमारी बिटिया का विवाह ऐसे घर में हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए घर से निकलो तो 4 बातों पर जरूर गौर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अगर आपने 4 बातों पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, तो कब आपकी बिटिया का भाग्य बिगड़ जाए कोई ठिकाना नहीं होता। देखिए कितनी पैनी है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब घर पर कुल हरि होई अनोखा, जब घर पर कुल होई अनोखा, करही विवासु कायन रूपा, करही विवासु कायन रूपा। जब घर पर कुल होई अनुपा, सबसे पहले क्या देखना चाहिए? घर देखना चाहिए। भैया आजकल घर भी बनवाना आसान नहीं रह गया है, तो घर होना चाहिए। क्योंकि जाते ही बिटिया को अगर छप्पर में रहना पड़ा और बरसात के दिनों में टप टप पानी ऊपर गिरेगा आपकी बिटिया के ऊपर, तो बताओ कैसे उसका जीवन निर्वाह हो पाएगा। इसलिए घर होना चाहिए, ज्यादा ना हो, मान लीजिए पक्का ना बना हो तो कच्चा रहने के लिए तो व्यवस्था तो हो, बहुत बड़ा ना हो तो छोटा ही हो लेकिन हो। ऐसा ना हो फुटपाथ में रहने वाला है, स्वयं का ही ठिकाना नहीं तो बिटिया को कहाँ रखेगा। तो सबसे पहले घर होना चाहिए। लेकिन घर के साथ साथ में जब घर पर कुल, घर के साथ साथ में पर महोदय को भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो घर देख करके आप 5 मंजिला मकान देख करके और उस घर को देख करके बिटिया का विवाह कर दिया और पर महोदय को नहीं देखा, वो पीपा के नाली में गिरे पड़े रहने वाले हो, तो आपकी बिटिया को वह घर सुख कभी भी नहीं दे सकता है। घर के साथ साथ में वर भी देखना चाहिए, कुलीन हो, अच्छे विचारों वाला हो, सज्जन हो,
ये नशाखोरी करने वाला ना हो कि पी के कहीं नाली में गिरा पड़ा रहने वाला हो। अब आप धन देख करके, घर देख करके विवाह करेंगे तो आप उसका धन, उसका घर कभी भी बिटिया को सुख नहीं दे सकता है। और तीसरी बात, पहला घर, दूसरा बर, तीसरा बात कुल, उसके कुल खानदान को भी देखना चाहिए। क्योंकि यदि आपने कुल खानदान को नहीं देखा तो बात कब बिगड़ जाए। क्योंकि रिश्ता 7 पीढ़ियां तक चलते हैं। वो डीएनए जो है वो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो घर भर के साथ में कुल भी देखना चाहिए कि उसका कुल कैसा है। इन 4 बातों पर अगर गौर नहीं किया तो कब मात खा जाओगे कोई ठिकाना नहीं है। गोस्वामी बाबा की कितनी पैनी नजर है। नाता कन्या बर रहा ये कुंवारी। अगर ये 4 बातें नहीं मिल रही है तो चाहे बिटिया का विवाह ना हो, अपने घर में रखना पड़े वो चलेगा, लेकिन विवाह करने के बाद भी पश्चाताप करना पड़े। एक बार तो हंसी खुशी से सारी व्यवस्थाएं करने में तो पता नहीं कितना धन लग जा रहा है, कितनी व्यवस्थाएं करके माता पिता किसी तरह से व्यवस्था करके करते हैं। और कहीं अगर बात बीच में बिगड़ जाती है तो उनसे हृदय से पूछो। नाता कन्या बर रहा ये कुंवारी, कंते उमा प्राण प्यारी। मैना ने कहा कि मैं अपनी पुत्री को अपनी जान से भी ज्यादा जानती हूँ, मानती हूँ। इतने दिनों के बाद तो भगवान की कृपा से घर में ये संतान ने जन्म लिया है, हमारी पुत्री ने जन्म लिया है। और मैं ऐसे वर के साथ में विवाह करूंगी कि जिसके पास ना तो घर होगा, और वो सब कुछ तो चल जाएगा, लेकिन जो वस्त्र भी नहीं पहनने वाला होगा। कोई भी माता पिता अपने बिटिया का विवाह ऐसे वर के साथ में नहीं करना चाहिए। तब पर्वतराज हिमाचल नारद बाबा से निवेदन करते हैं कि बाबा कहा मुनि सही ममंत सुने। नारद बाबा से पर्वतराज हिमाचल कहते हैं कि बाबा जो ये कुंडली में दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। कोई पूजा के द्वारा, कोई जप तप के द्वारा, चाहे जितना भी धन लगेगा, चाहे जितना भी समय लगेगा, आप जो सलाह दे दें। क्योंकि जीवन में अगर कुंडली में कोई दोष भी है तो पूजा इत्यादि के द्वारा निवारण हो जाता है। जो ग्रह दशा है उनको दूर करने के लिए तमाम प्रकार के पूजा इत्यादि कराए जाते हैं। तो बाबा आप हमको सलाह दें कि ऐसे किसी पूजा को करवा करके, कोई जप तप करवा करके, जो ये पुत्री के भाग्य में, कुंडली में जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, उसे सौभाग्य में बदलने के लिए जो भी कुछ उपाय हो, उसके लिए मैं तैयार हूं, चाहे जितना भी धन लगे। नारद बाबा ने कहा कि धन के द्वारा भाग्य को नहीं बदला जा सकता है, वो तो विधाता पहले ही रचना करके ही कभी धराधाम पर भेजते हैं। कहा मुनि सही ममंत सुने, जो विधि लिखा निरारे, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन है। एक बार तो ब्रह्मा ने ललाट में, जो आपके भाग्य में जो रेखा बना दिया है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। हाँ, एक देव है जो देवाधिदेव महादेव है, जो समर्थवान है। वो ब्रह्मा के लिखे
अंक को भी मिटा सकते हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाए, वो देव कृपा कर दे, जो देवों के देव महादेव है भोले बाबा की अगर कृपा हो जाए तो केवल मात्र एक ऐसे देवता है जो ब्रह्मा के लिखे हुए अंक को भी मिटा देते हैं। इसलिए जब कोई दुर्भाग्य होता है तो हम लोग महामृत्युंजय भोले बाबा का महामृत्युंजय जब तब करवाते हैं, क्योंकि भोले बाबा में ही इतनी शक्ति है। बाकी स्वयं ब्रह्मा भाग्य लिखते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी उसने कोई फेर एक बार लिख दिया जो फेर बदल नहीं कर सकते हैं आपके भाग्य में। यहाँ तक भगवान नारायण भी सामर्थ्यवान नहीं है। अगर कोई सामर्थ्यवान है तो वह भूत भावन भोले बाबा है। बोलिए भूत भावन भोले बाबा के जय हो। और नारद बाबा ने कहा कि जे बर के दोष बखाने ते सब शिव में पहचाने। वो भोले बाबा समर्थवान भी है। अगर तुम्हारी बिटिया का विवाह उनके साथ हो जाता है, किसके साथ? शिव शंकर भोले बाबा के साथ तुम्हारी बिटिया का विवाह हो जाता है तो जो ये दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वह सौभाग्य में बदल जाएंगी, क्योंकि वो समर्थवान है। समर्थ को नहीं अरे दोषे गोसाई का समर्थवान को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अगर दोष होता भी है तो लोग कहीं कहते भी नहीं है। समर्थ को नहीं दोषे गोसाई रवि पावक सूर्य सरकिय नाई। समर्थ को कछु न दोषे गोसाई रवि पावक सूर्य सरकिय नाई। कहा कि समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए आप भोजन करने के लिए बैठे और सबसे पहले आप धर्म पत्नी ला करके पानी रख दें, और पानी के रखते ही वो चली जाए भोजन लेने, तब तक यहाँ लड़ भिड़ करके एक दो मक्खी जल में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? वह पानी फेंका जाएगा, बर्तन पुनः मांजा जाएगा। अरे इसमें मक्खी गिर गई है, ले जाओ इसको, पानी को फेंको, तुम बर्तन मांज के। पानी फेंका जाएगा, बर्तन पुनः मांजा जाएगा, तब पानी जब आएगा तभी आप पानी पिएंगे। लेकिन वहीं पर 1 किलो ज्यादा नहीं, केवल 1 किलो घी रखा हो और उसमें 1-2 नहीं हजारों संसार की मक्खियां लड़ भिड़ करके गिर करके मर जाए, बताओ क्या करोगे? घी फेंक दोगे? अरे माताएं बहनें तो यही मक्खी छूट होती है, गाल के निकाल लेंगी कहीं पिया ना हो। क्यों घी कोई क्यों नहीं फेंकता? चल क्यों फेंक देता है? क्योंकि घी समर्थवान है। जल जाकर के फिर भर लेंगे, नल से नल ही तो चलाना है। लेकिन घी है 800 रुपए किलो, 900 रुपए किलो मिलेगा, बहुत समर्थवान है। इसलिए घी कोई नहीं फेंकता है, चाहे मक्खी गिरे चाहे जो गिर जाए, निकाल के फेंक देते हैं। और पानी फेंक दिया जाता है क्योंकि वो समर्थवान नहीं तो नल तो लगा ही है, जाओ फिर हमें पैप चलाओ, लेकर चले जाए। और दूसरा उदाहरण, एक गरीब का लड़का चाहे बेचारा अपना भी कमा करके अगर अपने कमाए हुए पैसे से ही यदि बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके निकलेगा तो लोग यही कहेंगे अरे किसी ने दे दिया, इसका तो उतना सामर्थ्य नहीं है, ये 1000-1200 रुपए का पैंट और ये 2000 का बुशर्ट पहन है, ये तो 150 कमाने वाला है। चाहे वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ही अपने पुरुषार्थ मेहनत से लिया हो, लेकिन लोग कहेंगे नहीं। और वही अमीर का लड़का चाहे वो 5 जगह से फटा हुआ पैंट पहन करके रोड पे निकलेगा तो लोग यही कहेंगे कि बंबई में फैशन चला होगा। और अच्छा आजकल चल भी रहा है डैमेज पैंट, नया ही रहता है और वो बिना कटा फटा रहता है नया, और सबसे ज्यादा महंगा मिलता भी है। मैंने तुरंत नया खरीद के लाओ, फटा पहनो। पैसा अच्छे वाले से ज्यादा देना है, बिना फटे वाले से ज्यादा देना है।
लेकिन लोग उसको फैशन में पहनते हैं, कहते डैमेज वाला पैंट है डैमेज। लेकिन यहां पर भोले बाबा, यदि तुम्हारी बिटिया का विवाह भोले बाबा के साथ हो जाता है तो तुम्हारी बिटिया के कुंडली में ये जो अवगुण है या सब उनका संग पाकर के गुण में बदल जाएगी। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो कि जिससे तुम्हारी बिटिया का विवाह हो जाए भोले बाबा के साथ में। अरे बाबा, कहां वो देवाधिदेव महादेव और कहां हम ये छोटे मोटे राजा। अब उनके साथ हमारी बिटिया का विवाह कहां हम कर पाएंगे। हम लोगों को तो वहां द्वार पे भी खड़े होने में शर्म लगेगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब कोई साधारण आदमी ये सोचे कि हमारी बिटिया का विवाह बहुत बड़े घर में हो जाए, जिसके पास तमाम फैक्ट्रियां हो, नौकर चाकर हो, यहाँ घर पे तो फटा हाल हो, सीधी केवल दाल रोटी ही चल पा रही, बना सामर्थ्य नहीं हो दान दहेज देने का, उसके बराबरी का ना हो, तो फिर कैसे संभव हो सकता है। पर्वतराज हिमांचल कहते हैं कि बाबा वो कहां देवाधिदेव महादेव हैं और हम लोग कहां साधारण राजा हैं। कहां कैसे हमारी बिटिया का विवाह उनके साथ हो सकता है। अरे वहां तो कैलाश पर फटकने की भी हमारे लोगों की हिम्मत नहीं है, उनके सामने खड़ा होने की तो विवाह की चर्चा कैसे होगी। नारद बाबा ने कहा कि वो भोले हैं, जैसे उनका नाम भोले है वैसे उनका काम भी भोला है। वो तो बड़े ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं और जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं, उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रह जाती है। अरे एक लोटा मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। संसार का जो कोई और देव नहीं पूछता है। ये भांग धतूरा और किसी देवता पे नहीं चढ़ाया जाता और सामर्थ्य भी नहीं है। केवल बेलपत्री पर, एक लोटा जल पर, भांग और धतूरे पर ही भोले बाबा प्रसन्न होने वाले हैं। नारद बाबा ने कहा भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी अपनी बिटिया से जब तप करे हरि कुमारे तुम्हारी, उनकी तपस्या करके भोले बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका पूजन करके। और अगर प्रसन्न हो गए भोले बाबा और उनके साथ तुम्हारी बिटिया का विवाह हो गया तो ये जीवन भर ऐश्वर्य संपन्नताओं में रहेगी, चकाचक रहेगा पूरा जीवन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब तप करे हरि कुमारी तुम्हारे भापीव में त्रिपुरारी, जब तप करे कुमारी तुम्हारे भापीव में त्रिपुरारी। और किसी देवता में सामर्थ्य भी नहीं है कि जो ब्रह्मा के लिखे हुए अंक को, भाग्य को मिटा सके, बदल सके। अगर किसी देवता में सामर्थ्य है तो केवल भोले बाबा ने ही सामर्थ्य है। अगर तुम्हारी बिटिया उनका तप करेगा, उनका पूजन करेगी तो इसके जो ये दुर्गुण के कुछ रेखाएं हैं वो भी सौभाग्य में बदल जाएंगे। इस तरह से नारद बाबा अपनी बीड़ा को उठाए और आशीर्वाद देते हुए कि सदा सुखी रहो। उस पर्वतराज हिमांचल के यहाँ से चले। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भावन भोलेनाथ की जय हो। अब नारद बाबा तो बता करके चले गए। धीरे धीरे समय काल व्यतीत हो रहा है। कुछ ही दिनों में अपने पिता के घर में सयानी हो गई है। मैया पार्वती सयानी हो गई। अब पर्वतराज हिमांचल और मैना को अपनी बिटिया को देख देख करके उसके विवाह की चिंता सताने लगी कि अब बिटिया विवाह के योग्य हो गई। पर्वतराज हिमांचल से मैना कहते हैं कि आप ऐसा कोई श्रेष्ठ वर संसार में खोजो जिसके साथ विवाह करके हम अपनी बिटिया को सदा सर्वदा सुखी कर सकें। पर्वतराज हिमांचल ने कहा कि नारद बाबा तो बतला करके ही गए थे जब इसके बचपन में ही। और जब नारद बाबा ने बतलाया था उसी समय मैया पार्वती ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि माता भवानी सती ही दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है। जन्म कोटि रग रग हमारी बरहु संभुतानाता रहम कुमारी। ये तो हमेशा केवल अपने 3 अपराधों के कारण ही भोले बाबा से अलग हुई है। दोपहर की कथा में और कथा के शुरू में ही बतलाया था। केवल माता भवानी अपने 3 अपराधों के कारण ही भोले बाबा से अलग हुई है। बाकी ये कभी भी अलग रहने वाली नहीं है। तो हमेशा उनके वाम भाग में अर्धनारीश्वर कहा जाता है भोले बाबा को। अमर कथा में आपने कल रात्रि की कथा में सुना था नरमुंडों के रहस्य की माला में कि बार बार हमारा ही मृत्यु होता है। पार्वती के रूप में जब आई है और नरमुंड की माला का रहस्य जब पूछा है नारद बाबा के कहने पर, अब कथा अगर विस्तार से कहेंगे कल रात्रि की कथा विस्तार से हम सुनाए थे, तो भोले बाबा ने बताया कि हमने अमर कथा अपने हृदय में बसाई है, इसलिए हमारी कभी मृत्यु नहीं होती है। माता पार्वती ने भी जिद कर लिया है भोले बाबा से कि हमें भी अमर कथा का दान करो, अब भी मैं संसार में मरना नहीं चाहती हूँ। और भोले बाबा ने तब पार्वती को अमर कथा सुनाया और तब से भोले बाबा अर्धनारीश्वर बन गए। कभी भी पार्वती के बाद उनका कभी भी मृत्यु नहीं हुआ। हमेशा भोले बाबा के साथ में पार्वती के रूप में मैया भवानी सती भोले और पार्वती के रूप में संसार में पूजी जाती है। भोली भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। उसी समय ही मैया पार्वती ने बचपन में ही नारद बाबा को अपना गुरु मान लिया था और वो तो ये सोच ही नहीं थे कि हम भोले बाबा को अब इस जन्म में कैसे प्राप्त करेंगे। और माध्यम नारद बाबा ने बतला दिया था बचपन में कि तब के द्वारा
पूजा पाठ तपस्या के द्वारा भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इधर माता पिता को विवाह की चिंता सताने लगी है, कैसे होगा हमारे पुत्री का विवाह कि जिससे ये सुखी हो जाए। पर्वतराज हिमांचल ने कहा अपनी पत्नी धर्म पत्नी रानी मैना से कि नारद बाबा तो उसके बचपन में बतला के गए थे। अरे बतला के तो बहुत कुछ गए थे नारद बाबा, वो तो जिस वर के बारे में बतलाए थे, कोई माता पिता ऐसे वर के साथ में अपनी बिटिया का विवाह करना चाहेगा जिसके घर द्वार ही ना हो, जिसके पास कुछ हो ही ना, आगे पीछे कुछ हो ही ना। यहाँ तक शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक सूत्र भी ना हो, क्या ऐसे वर के साथ कोई बिटिया का विवाह करना चाहेगा? अरे हाथ में हाथ मत धरे बैठे रहो, खोजो संसार में अनेकों वर मिलेंगे। जब पार्वती ने देखा कि हमारे माता पिता को हमारे विवाह की अब चिंता हो रही है, बेचारी दुखी रहने लगी, कैसे होगा, कब होगा। एक दिन मैया पार्वती ने अपनी माता मैना से कहा कि हे मैया, आज मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है कि आज स्वप्नों में सप्त ऋषि आए थे और सप्त ऋषि कह रहे थे कि जो तुम्हारे ये कुंडली में दुर्भाग्य की जो रेखाएं हैं, अगर इन्हें सौभाग्य में बदलना है, भोले को पति के रूप में प्राप्त करना है, तो तुम्हें तब करना पड़ेगा। बिना तब के बिना पूजा के भोले बाबा तुमको नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे घर में आराम से सो खाओ पियो मस्ती करो नहीं प्राप्त। उसके लिए कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, तभी कृपा होती है। अब सोचो कि घर में आराम से भोजन करके बिस्तर में सोया भी जाए और सत्संग का लाभ भी मिल जाए, कथा भी सुनने को मिल जाए, संभव है? उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। आज मैया पार्वती ने अपनी माता से कहा कि आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि स्वप्न में सप्त ऋषि आए थे और वो कह रहे थे कि यदि भोले को पति के रूप में प्राप्त करना है, यदि आप तुम्हें अपने जीवन की कुंडली में जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं से सौभाग्य में बदलना है तो तब करना होगा। इसलिए हे मैया, मुझे तब करने का आप यज्ञ प्रदान कर दो। तब करने का आज्ञा प्रदान कर दूं? तब को तू बच्चों का खेल समझती है। अरे तपस्या के लिए एकांतवास जंगल में जाकर के ध्यान समाधि लगानी पड़ती है, तब कोई आसान कार्य नहीं है। उसके लिए सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ता है, तब जाकर के कहीं नारायण प्राप्त होते हैं। ऐसे सहज में कृपा नहीं प्राप्त हो जाती है। ये तब कोई आसान नहीं है कि इस राजमहल में पली बड़ी हो, सुख सुविधाओं में पली बड़ी हो। तुम्हारे ये शरीर, कोमल शरीर, सुकुमार तुम्हारे अंग उस तप में, उस धूप में कुमला जाएंगे। तब को तुम मजाक समझ रही हो, बच्चों का खेल समझ रही हो। लेकिन मैया पार्वती ने भी जिद कर दिया कि मैया, आपको हमारे बिना चिंता रहती है, हमारे भाग्य को लेकर के आप दोनों हमारे माता पिता चिंता में रहते हैं। इसलिए हे भैया, एक बार केवल कुछ ही दिनों के लिए मुझे तप करने का आदेश प्रदान कर दो। मैया विवश हो गई, पार्वती के जिद के आगे झुकना पड़ा है और अनमने मन से तप करने के आदेश प्रदान कर दिया है। मैया चली आई है एकांतवास में, भोले बाबा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप प्रारंभ कर दिया है। अब तप किस तरह से कर रही है? नित्य नव चरण हरि उपजय अनुराग। सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, पति परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए घर द्वार छोड़ दिया है, त्याग दिया। सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके जंगल में चली आई है। अरे निज नव चरण उपजय अनुराग
बिसरियते उपजय अनुरागा बिसरियते सारे संसार से मन को हटा लिया, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया भगवान भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, और तपस्या के लिए बैठ गई हैं। दिन भर तप करती हैं, धूप में तप करती हैं कि जितना कठोर तप होगा उतनी जल्दी भोले बाबा प्रसन्न होंगे। और नए उत्साह के साथ में प्रतिदिन जैसे शबरी ने 5000 वर्षों तक कि आएंगे मेरे राम आएंगे, अपने गुरु के वचन पर विश्वास है, मतंग ऋषि के वचन पर विश्वास है। ऐसे अपने नारद बाबा गुरु के वचनों पर विश्वास है कि भोले प्राप्त होंगे तब के द्वारा मुझे नए नित्य प्रतिदिन उत्साह के कारण साथ में कि आज आएंगे हमारे भोले, आज हमको दर्शन देंगे, आज अपनाएंगे। संपत साहस 1000 वर्ष बीत गया है तब करते हुए, घोर तब करते हुए सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया है। अब हम और आप संसार के लोग सारी सुख सुविधाओं में रहने के बाद भी सारा काम तो अपना बड़े मन से करते हैं, एक पूजा का काम छोड़ करके उसमें भी ओम जय जगदीश हरे अगरबत्ती इधर दिखा रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है। वहां जाना था, ये लेना है, अभी यहाँ देर हो रही है, अरे आज तो बहुत पूजा में उसमें जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। वो काम है अपना ना बिगड़ने पाए, ये चाहे पूजा बिगड़ जाए कोई बात नहीं। हम लोग सारा काम तो बड़े मन से करते हैं, एक पूजा का काम छोड़ करके, जो कि भगवान की कृपा से है। 24 घंटे ये श्वास के रूप में बलिदान हम लोगों को भगवान की कृपा मिली है। अगर एक क्षण के लिए भी भगवान अपनी इस कृपा को वापस ले लें तो फिर जिसके लिए सोच रहे हो कि बहुत जल्दी पड़ी है, कौन करेगा वह तुम्हारा काम? ये भगवान की कृपा है, श्वास के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है भगवान नारायण इसके द्वारा। इसलिए अपना जो काम कर रहे हैं वो काम भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में एक पूजा का भी नियम बनाना चाहिए, उसका भी एक नियम होना चाहिए। चाहे तो दिन भर में 24 घंटे में आप बिस्तर पर ही 5 बार भगवान का नाम लें, लेकिन एक नियम जरूर होना चाहिए। और विश्वास मानिए, अपने घरों में केवल 5 भजन, अगर कुछ नहीं आता है आपको जब तब, तो केवल 5 भजन ही आप शुरू कर दो। सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति यदि घर की ना बढ़ने लगे 1 महीने में, तो फिर आप लोग मुझसे कहना मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, मिलूंगा फिर आप लोगों से। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब ये नहीं है कि बस 1 दिन 2 दिन किया बस। और इधर 1000 वर्ष बीत गया है मैया पार्वती को, हम लोग तो 1 ही 2 दिन में उब जाते हैं। अगर कोई कामना गए हनुमान जी के मंदिर पर, कामना अगर कोई, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है, फरमाइश वाली अपनी बता देते हैं, आपको ये करना है, हमारा ये करना है, ये काम करना है, बेटे का विवाह हो जाए, ये करवा दीजिए, आप हमारा ये करवा दिए, और इसके बदले में घूस कमीशन के रूप में 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। अब अगर काम पूरा हो गया तो भूल बहुत जल्दी जाते हैं पूरा होने पर। अब अगर काम नहीं पूरा हुआ तो याद रहता है। और हमने गालियां देते भी सुना है देवताओं को, अरे बेकार में कोई देवता थोड़ा है, बेकार है, सब लोग माथा पीट रहे हैं। इतनी सहज कृपा नहीं है। उस भगवत भक्ति इतनी सहज नहीं कि इनको ऐसे ही प्राप्त कर लोगे बड़ी सहजता में। 1000 वर्ष बीत गया है मैया पार्वती को, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया है, साहस नहीं छोड़ा है। प्रतिदिन एक नए उत्साह के साथ कि आज आएंगे मेरे भोले, आज मुझे दर्शन देंगे।
संपत साहसे हरे मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए संपत साहसे मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए। घर के सारे सुविधाओं को छोड़ करके खसखस व्यंजन सारे अच्छे पदार्थों को छोड़ करके यहाँ काम करने के लिए चली आई है और कंदमूल फल को आहार बना लिया है 1000 वर्षों तक, लेकिन भोले टस से मस नहीं हो रहे, दर्शन तो दे ही नहीं रहे। लेकिन माता पार्वती भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ रही है, कंदमूल फल को भी छोड़ दिया। 100 वर्षों तक केवल साग पकाई पर ही अपना जीवन निर्वाह करके और अखंड तप कर रही है। साग पाग को भी छोड़ दिया कि निराहार रहूंगी, बिल्कुल निराहार रहूंगी। अब आजकल हम लोग सत्यनारायण पर कथा को सुनने के लिए भी पंडित जी से क्या कहते हैं, सवेरे ही आना है, क्योंकि भूख बहुत जल्दी लगती है इनको। हम लोगों से लोग कहते हैं बस 8 बजे तक बिल्कुल आप आ जाना, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है। एक दिन भैया कथा भी सुन रहे हैं, उसमें भी जल्दी 7 बजे आ जाना है, आप कथा हम लोग सुना देना, क्योंकि भूखे नहीं रह पाते। जबकि नियम है सायंकाल का, दिन भर सत्य धर्म का पालन करते हुए सायंकाल के समय विधान बताया गया है सत्यनारायण के व्रत का। और कथा सुनने वालों के पास जजमान लोग सवेरे 7 बजे बुलाते हैं। मैया ने कुछ दिन भोजन हरे वारी बतासा किए कठिन कुछ दिन उपवासा। कुछ दिन भोजन आशा किए कठिन कछो दिन उपवासा। भोजन को भी त्याग दिया, केवल वायु को अपना आहार बना करके अखंड तप कर रही हैं। और कभी भोले बाबा तप से खुश नहीं हो रहे हैं। 1000 वर्ष कंदमूल फल खा करके, 100 वर्ष केवल साग पत्ती इत्यादि खा करके, 100 वर्ष केवल वायु पर निराहार रह करके, और 300 साल केवल जो बेल के पेड़ की पत्ती गिर जाती थी सूख करके अपने आप 1-2 पत्ती उठा करके वही पान कर लेती थी। इसलिए मैया पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है। लेकिन भोले बाबा कभी तक से मस नहीं हो रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब इतना कठिन तप करने के बाद भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मैया पार्वती सोच रही है कि आखिर अब कौन सा कितना खोल तप करूं, ऐसा क्या ला करके अपने भोले के लिए मैं चढ़ा दूं कि जिससे वो प्रकट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मुझे अपना ले। मैया पार्वती विचार करती हैं कैसे मनाऊं भोलेनाथ को, अरे कैसे मनाऊं भोलेनाथ को, भोला मानत नहीं। 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 जय हो।
भोलेनाथ को भोला माता कैसे मनाओ भोलेनाथ को भोला मानत नारी। मोटर यो गाड़ी भोले मन ही ना भावे मोटर या गाड़ी भोले मनहु न भावे मन ही ना भावे भोले मन ही ना भावे मनहु न भावे भोले मनहु न भावे। नंदी नंदी बयन कहाँ पाऊ भोला माता हे दीनदयाल पाऊ भोला मानत नारी। कौनो सिंगार भोले मन ही ना भावे कौनो सिंगार भोले मनहु न भावे ना भावे भोले मन ही ना भावे मनहि न भावे भोले मनहु न भावे। गुरुदेव का गुरुदेव कई रात कहाँ पाऊ भोला माता कैसे रात कहाँ पाऊ भोला मानत नारी। कैसे मनाऊं भोलेनाथ को भोला माता ये कैसे मनाओ भोलेनाथ को भोला मानत नारी। मानत नहीं भोला मानत नहीं मानत नहीं भोला मानत नारी। कैसे कैसे मनाऊं भोलेनाथ को भोला माता ये कैसे मनाओ भोलेनाथ को भोला मानत नारी। कैसे मनाऊं भोलेनाथ को भोला बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती के अखंड तप से आकाशवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तो भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमारी और परिहर हरहु दुसह कलेश सत अब मिली है त्रिपुरारी कि तुम्हारा यह तप सफल हुआ। आकाशवाणी होती है कि भोले बाबा तुम्हें पति के रूप में जरूर अपनाएंगे जरूर अपनाएंगे जरूर अपनाएंगे। तुम्हें अब और अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं रहा। या तुम्हारा घोर तप संसार में गाया जाएगा उदाहरण दिया जाएगा। और आज संसार में एक विचित्र घटना घट रही है। मैया पार्वती तप कर रही है किसके लिए? भोले के लिए, भोले को प्राप्त करने के लिए तप हो रहा है किसी और के लिए, लेकिन प्रसन्न कोई और हो रहा है। प्रकट कहीं और होना था, प्रकट कहीं और हो रहे हैं। ये पहली घटना है कि माता पार्वती भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रही है। लेकिन माता पार्वती के इस तप से प्रसन्न कौन हो रहा है? भगवान नारायण प्रसन्न हो रहे हैं। अगर मान लीजिए भगवान नारायण माता सती के इस तप से प्रसन्न हो रहे हैं तो दर्शन कहां देना था? माता सती को दर्शन देना था। लेकिन दर्शन किसको दे रहे हैं? दर्शन भोलेनाथ को दे रहे हैं। ये पहली घटना है कि तप जिसके लिए किया जा रहा है वो नहीं प्रसन्न हुआ, वो तस्य नहीं हुआ, प्रसन्न कोई और हो गया। माता पार्वती के इस अखंड तप पर भगवान नारायण प्रसन्न
हो गए। अगर प्रसन्न हुए तो दर्शन माता को देना था, लेकिन दर्शन भोले बाबा को दे रहे हैं। पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत पर भगवान नारायण। भगवान नारायण को देख करके भोले बाबा तो इतने प्रसन्न हुए कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा भगवान का ही भजन करते रहते हैं। अपने पिता अपने आराध्य परमेश्वर का भोले बाबा भजन करते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप सिल निजे तेज दिशा। भोले बाबा ने कहा आज तो मैं धन्य हो गया कि कैलाश को आपने आज स्वर्ग बना दिया। जहां नारायण वहीं वैकुंठ। कहा इस कैलाश को भी आज आपने स्वर्ग बना दिया। आपको मैं बड़ा भागी हुआ जो आपका दर्शन बिना परिश्रम के, बिना चले ही, बिना कोई जप तप किए हुए आज मैं साक्षात नारायण का दर्शन कर रहा हूं। कितना बड़ा मेरा भाग्य है। भोले बाबा से नारायण ने कहा केवल दर्शन ही देने के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हें कथा सुनाने आया है। कथा? अब भोले बाबा कथा का नाम सुन करके और उससे भी गुना ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि बाबा कथा के इतने प्रेमी हैं कि कथा का नाम सुन करके वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। ये नहीं देखते हैं कि वक्ता छोटा है कि बड़ा है, कथा कैसी हो रही है। कथा का केवल नाम सुन ले बाबा तब सब भोजन पानी नींद सब त्याग देते हैं। तभी तो सर्वज्ञ होते हुए भी एक बार कुंभजन सिपाही अगस्त मुनि के कुटिया पर कथा सुनने के लिए गए थे। अगस्त मुनि से, जबकि सर्वज्ञ है, सारी कथाओं के ज्ञाता। जैसे ही भोले बाबा ने सुना, नारायण ने कहा कि मैं केवल दर्शन ही देने के लिए, कथा देने के लिए नहीं बल्कि कथा सुनाने के लिए भी आया हूं। अति प्रसन्न हुए हैं भोले बाबा। कहा महाराज बस कुछ क्षणों का आप समय दें, अभी तुरंत व्यासपीठ तैयार करवा देगा। और तुरंत ही अपने गणों को आदेश दिया। अब उनके गण को कितना देर लगता है ये सब काम करने में। दाएं बाएं हाथ रखेंगे तो उससे निकला नहीं कि इधर उनके गण, भोले बाबा के गण व्यासपीठ तैयार कर दिया है। भोले बाबा जजमान बन करके, मुख्य यजमान बन के कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। पूजन करके नारायण का व्यासपीठ पे आसीन हो गए हैं नारायण और कथा शुरू कर दिया। अब कथा में क्या सुनाते हैं कि बहुविधि राम शिव ही समुझावा और पार्वती का जन्म सुनावा। कि पर्वतराज हिमाचल उनकी रानी मैना, पर्वतराज हिमाचल के घर में उनकी पुत्री जिनका नाम पार्वती है। भोले बाबा ने कहा महाराज सियापति रामचंद्र की जय। ये कौन सी कथा है आप सुनिए। अरे हम आपसे ये उपेक्षा नहीं करते हैं कि आप किसी राजा रानी के लड़के की कथा सुनाएं। हम तो व्यासपीठ इसलिए तैयार करवाए हैं कि आप किसी पुराण की कथा सुनाएंगे, भविष्य पुराण की, गरुड़ पुराण की, नारायण पुराण की कथा सुनाएंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। अब आप तो शुरू में ही मूड खराब कर दिया। ये राजा रानी के लड़के की कथा कहानी सुना रहे हैं। ये कथा कहानी किस्सा सुनने के लिए व्यासपीठ नहीं तैयार करवाए। क्षमा करें नारायण, समझ में नहीं आ रही। नारायण ने कहा, भगवान ने कहा कि पूरी कथा तो सुना नहीं, अभी इस कथा में ही टोक दिया। श्रोता का नियम होता है कि पहले ध्यान पूर्वक पूरी कथा को सुनना चाहिए, बाद में निराकरण करना चाहिए कि कथा बढ़िया थी कि नहीं बढ़िया थी, समझ नहीं आई कि नहीं आई। अब कथा शुरू ही नहीं किए हम तो पहले बीचवे में आप कथा जम नहीं रही है, ये है वो है। पहले पूरी कथा तो सुन लो। अब भोले बाबा करें तो क्या करें, फिर लेके आके खड़िया बैठ गए। चलिए महाराज आप अपने मन की भी कर लीजिए। तो हम फंसे हैं जजमान बनकर, आपका जजमान बनकर के तो आप फंसे ही हैं। आपको व्यासपीठ पे बैठा, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसी कथा सुनाएंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि आप बहुत दिव्य कथा सुनाएंगे।
कल्पना तो मेरी यही थी, लेकिन अब फंस गया हूं तो चलो व्यासपीठ पे बैठा चुका हूं, आपको सुनाइए। तबयत पुनीत गिरजा कई करनी, अब बिस्तर सहित कृपा निधवरनी। विस्तार से कथा सुनाया कि पर्वतराज हिमाचल उनकी रानी मैना के राजमहल में पार्वती के रूप में उनके पुत्री ने जन्म लिया है। वह इतनी प्रभाग्नि है, इतनी सौभाग्यनी है कि उनके चरण जहां पड़ेंगे वहां स्थान भी सौभाग्य पूर्ण हो जाएगा। अब जब विस्तार से कथा शुरू कर दिया तो भोले बाबा से फिर नहीं रहा गया, तुरंत आरती जला करके अब की बार खड़े हुए। महाराज बस करें, अब आरती आप करवाते, हम जान रहे हैं कि आपको कोई और कथा आती है नहीं। अब ये राजा रानी के ये पार्वती वाली कथा कहीं आप शायद सुन लिए होंगे। इस कथा के अलावा आपको हमें अब जान गया भली भांति कि आपको और कोई दूसरी कथा आती ही नहीं। अब आप क्या सुनाएंगे मैं समझ गया, ट्रेलर देख करके ही पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि आगे क्या होगा। आप कौन सी कथा सुनाएंगे हमको 7 दिनों में। महाराज क्षमा करें, आरती करवा दें। अब भोले बाबा से नारायण करने लगे, भाई अब जब जजमाने नहीं सुनना चाहता है, उसे ही अच्छा नहीं लग रहा, तो बगना ऐसे चिल्लाता रहे क्या फायदा है। महाराज क्षमा करें, कथा जमी नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं जमी तो आरती करवा दीजिए, हमारी दक्षिणा दीजिए भैया, हम अपने रास्ते आप अपने रास्ते। अब भोले बाबा ने कहा जब कथा जमी ही नहीं तो किस बात की दक्षिणा। नारायण ने कहा कथा जमे और चाहे कथा उखड़े। अब वक्ता को जैसी कथा आती है वह वैसी ही कथा कहेगा। अब हमको जो आता है वही तो कथा में कहेंगे। अब कथा जमे या उखड़े, लेकिन यदि आपने व्यासपीठ पे हमको स्थान दिया है व्यास के रूप में तो दक्षिणा तो हमारी बनती ही, दक्षिणा तो अब आपको देना ही होगा। अब बिना दक्षिणा के दिए पाप लगेगा आपको। अब बिनती मम सुनहु, और दक्षिणा में भोले बाबा ने कहा ये तो आपकी मनमानी है, कथा वैसे जमी नहीं है, लेकिन चलो दक्षिणा जब कहते हो तो दे ही पूजा। बताओ क्या दे दक्षिणा में आपको। भोले बाबा के सामने भगवान नारायण ने अपने पीतांबर को फैला दिया है, कहा मुझे दक्षिणा में कुछ ऐश्वर्य नहीं चाहिए, धन संपदा नहीं चाहिए तुम्हारी, तो क्या चाहिए। दक्षिणा में अपने पीतांबर को फैला दिया है भोले बाबा के सामने भगवान नारायण ने। और दक्षिणा क्या मांगते हैं कि अब बिनती मम सुनहु, शिव जो पर मोहि देहु, और जाय विवाह सयल सुतहि, यह मांगे मोहि देहु। दक्षिणा के रूप में तुमसे कोई रुपया पैसा धन धान हमको नहीं चाहिए, तो फिर तुम जाकर के केवल पार्वती के साथ अपना विवाह कर लो, यही मेरी दक्षिणा होगी। महाराज आप तो मनमानी कर रहे हैं। अब आप जो दक्षिणा मांग रहे हैं, अगर इसमें दक्षिणा को देने में मैं समर्थ ना हूं तो मैं क्या करूं। मेरा बजट 1 रुपए का है तो आप दक्षिणा में 1000 रुपया मांग लें, तो 1000 रुपया कहां से आएगा दक्षिणा देने के लिए। अब जो जजमान के पास होगा वही तो दक्षिणा में बेचारा देगा। कहा और कोई दक्षिणा मांग लो, ये विवाह पार्वती के साथ विवाह करने की दक्षिणा देने में मैं समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैंने सती के देह त्याग के समय मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं अब संसार में उनका वियोग सहन नहीं कर पाया सती का। और उसी समय मैंने संकल्प कर लिया कि अब मैं अपने जीवन में कभी विवाह करूंगा ही नहीं, संकल्प कर लिया है। इसलिए नारायण आप इस विवाह के अलावा और कोई दक्षिणा मांग लें, यहाँ तक आप मेरे प्राणों को भी मांग लें तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं दक्षिणा के रूप में, केवल विवाह के लिए नहीं। ये दक्षिणा मैं देने में समर्थवान नहीं। लेकिन नारायण ने भी कहा कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। भैया
लोग ज्यादा धन रुपया पैसा की ज्यादा लालच चाहत करते हैं, लक्ष्मी जी के चरणों में निवास करते हैं। भला धन ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता है? सुख संपदाएं धन लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी जिनके चरणों में रहा करती है, उन्हें धन धान्य से क्या मतलब है? कहा भैया सब कुछ घर में भरा पड़ा है, कुछ कमी नहीं है, धन धान्य की रुपया पैसा नहीं चाहिए। अगर देना है तो केवल मेरी एक ही कामना है कि दक्षिणा के रूप में जाकर के आप पार्वती के साथ विवाह कर लो। अब चाहे आप मुझे दक्षिणा समझ करके कर लो और चाहे मेरा आदेश मान करके करो, लेकिन मैं आज तुमसे विनती करता हूं। आप हमेशा हमें भजते हैं, हमसे विनती करते हैं, लेकिन अब मैं तुमसे विनती करता हूं, चाहे मेरा आदेश मानकर और चाहे मेरी दक्षिणा मानकर आप जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर ले। भोले बाबा बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। अब ना तो हाँ करते बन रहा है और ना तो ना करते बन रहा है। फंसा दिया नारायण। कह शिव जतपि उचित आसनाहि, कह शिव तदपि उचित आसनाहि, नाथ बचन अब मेरे न जाहि, कह शिव तदपि उचित आसनाहि, नाथ बचन पुनि मेरे न जाहि। वैसे तो मैंने संकल्प कर लिया है, अब तो मैं दो राहे पे खड़ा हो गया। मैं निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूं कि आज मेरे जगत पिता परमेश्वर, आज मेरे आराध्य मेरे पिता भगवान नारायण हमसे मांग रहे हैं, हमारे संकल्प को तोड़ने के लिए हमसे वचन मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? संकल्प तो कर लिया है, ये भी संकल्प तोड़ना भी पाप होता है। लेकिन यदि सामने पिता हो और पिता का आदेश हो तो जीवन में कैसा भी संकल्प हो पुत्र के, उसको तोड़ देने में भी कोई दोष नहीं होता है। और हमारे आज आप परम पिता नारायण, आप मुझको आदेश एक तो मांग रहे हैं, वचन मांग रहे हैं, मैं अपना संकल्प तोड़ूं ये उचित नहीं है, संकल्प तोड़ना भी पाप है। और इधर परम पिता का आदेश ना मानो तो भी उल्लंघन है, तभी पाप लगता है। लेकिन अगर पिता का आदेश है पुत्र के लिए, तो अगर उसका वचन टूटता है, उसके वचन की मर्यादा तोड़ने में भी कोई पाप नहीं होता है। भोले बाबा भगवान नारायण को आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। सिरे धर आयसो हरि करई तुम्हारा, सिरे धर आयसो करई तुम्हारा, परम धर्मोया नाथ हमारा, परम धर्मया नाथ तुम्हारा। अब मैं आपको वचन देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्वती के साथ विवाह करूंगा। भगवान नारायण ने कहा बस यही मेरी दक्षिणा होगी। और भगवान तुरंत ही नारायण अंतर ध्यान हो गए। भगवान के जाते ही अंतर ध्यान होते ही कैलाश पर भगवान भूल भाव भोले बाबा के दर्शन करने के लिए सप्त ऋषि पधारे हैं। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छे अवसर पर आए हैं, आप लोगों को पार्वती की प्रेम परीक्षा लेना है। किस लिए? क्योंकि उनके हृदय में मेरे प्रति, भगवान के प्रति, नारायण के प्रति, भोले बाबा मन में विचार करते हैं कि भगवान नारायण के प्रति भी इतना कपट करने के बाद भी भगवान नारायण आज स्वयं पार्वती के विवाह के लिए मेरे संग
अगर मेरा साथ उनसे विलग हुआ है तो उन्होंने भगवान के साथ भी छल कपट किया था, इसलिए मुझसे विलग हुई। अब मेरे वचनों पर भी उन्हें भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, उनके अंदर छल ने कपट ने जन्म ले लिया था, इसीलिए वो मुझसे विलग हो गई। उन्हें अपने पिता के घर में अपने उस सती रूप को त्यागना पड़ा, देह को त्यागना पड़ा। इसलिए परीक्षा लेकर के जाकर के देखो कि उनके हृदय का वो जो संदेह था, जो कपट था, वह कपट दूर हो गया है। उनका हृदय शुद्ध है मेरे प्रति की, अब भी वैसे वही कपट भाव है। क्योंकि अगर वे हमारे वचनों पर भरोसा कर लेती, जो मैं कह रहा था कि ये राम जी ही नारायण के अवतारी हैं, तो फिर वहीं से प्रणाम कर लेती, कैलाश चली जाती, फिर ऐसी ये सारी कथाएं ही नहीं आगे बढ़ती। सती को त्याग नहीं त्यागना पड़ता। इसलिए जाकर के उनकी प्रेम परीक्षा ले लो कि मेरे प्रति, प्रभु नारायण के प्रति उनके हृदय में वो जो पहले वाला छल कपट था, जिसके कारण उन्हें देह त्यागना पड़ा, वह दूर हुआ है। उनका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं शुद्ध हुआ है। इस तरह से सप्तऋषियों को प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भूत भावन भोले बाबा ने पार्वती के पास भेज दिया और पहुंच गए हैं सप्तऋषि भोले बाबा का आदेश पा करके, जहां पर माता पार्वती भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अखंड तप कर रही है, तपस्या कर रही है, पूजन कर रही है। सप्तऋषि वहां पर पहुंच करके देखा कि माता पार्वती जैसे मूर्तिमान हो, आंखों को बंद किए हुए हैं, मन को एकाग्र किए हुए माता मूर्ति जैसे मंदिर की मूर्ति होती है वैसे नहीं, बस केवल मन ही मन में भोले बाबा का ध्यान कर रही है। मूर्ति के समान अचल समाधि लगा करके बैठी है। सप्तऋषि प्रेम परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए हैं माता पार्वती के पास और पहुंच करके कहा, पूछा गिरजे तप ज्वाला में, पूछा गिरजे अरे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो। पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल की इतनी अरे व्याकुल हो। अरे तुम्हारी उम्र तो ये तपस्या करने की नहीं है, अरे ये सुमाल कोमल अंग तुम्हारा, ये राजमहलों में तुम्हारा जन्म हुआ है, सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पिता के घर में है, और उनको छोड़ करके सारी सुख सुविधाएं सम्मताओं को छोड़ करके और किस संपन्नता की अभिलाषा लेकर के तुम इतना घोर तप कर रही हो। क्योंकि संसारी लोग पूजा तभी करते हैं भगवान की जब कुछ उन्हें भगवान से मांगना होता है, अभिलाषा कामना को लेकर के करते हैं। तो तुम्हारी ऐसी कौन सी कामना है जो इतने सुकुमार कोमल अंग को इसे तपती धूप में, एक बैसाख की तपती धूप में और इतने हजार वर्षों से जला रही हो, आखिर